गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज से बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन में जो है RRR रिपीटर्स रैपिड रिवीजन बैच शुरू हो रहा है। और इस बैच में जो है बेसिकली एक क्विक रिवीजन करवाया जाएगा और PYQ सारे के सारे PYQ जो 2016 से लेकर अब तक आए हैं, 23 तक आए, वो सारे कवर करवाए जाएंगे और उन PYQ के आधार पर थ्योरी को बताया जाएगा। मतलब एग्जाम की अप्रोच को समझाते हुए पढ़ाया जाएगा इसमें कि एग्जामिनर जो है वो कैसे सोचता है, कैसे क्वेश्चन आए हैं पहले के सालों में और उनसे हमें किस थ्योरी पोर्शन को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि किसी भी चैप्टर का सारा पोर्शन इंपॉर्टेंट नहीं होता है। कई हिस्से से जैसे बार बार फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो एकदम यूनिक कॉन्सेप्ट है, यूनिक बैच है। तो कई बच्चे उसमें जो है वो एडमिशन लेना चाहते हैं। तो मेरे पास जो है वो व्हाट्सअप आया, कई सारे मैसेज मेरे पास आए कि सर ये महीने का आखिरी समय होता है, तो हमारे पास पेरेंट्स के पास जो है वो फीस के लिए थोड़ा सा दिक्कत था, तो सर आप है ना हमको 1 वीक का टाइम और दे दीजिए, ताकि दिवाली तक का टाइम दे दीजिए ताकि हम एडमिशन ले सके। और आप वो वाला जो ऑफर आपने कहा था ना कि 31 अक्टूबर के पहले, यदि आप फर्स्ट के पहले एडमिशन लेंगे तो आपको क्रैश कोर्स साथ में मिलेगा, आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा, तो वो ऑफर हमको थोड़ा बढ़ा दीजिए। और मुझे लगता है कि ये बात बिल्कुल वाजिब है, यानी आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल वाजिब है। तो मैं अपनी टीम को भी यही बात आज कन्वे कर दूंगा ऑफिस जाकर कि प्लीज़ बच्चों को 12 नवंबर तक, दिवाली है 12 नवंबर को, तो 12 नवंबर तक जो है वो 11 नवंबर को मेरा बर्थडे भी है, भूलना नहीं, ठीक है ना। कुछ मांगूंगा आपसे तो आपको मुझे देना है, ठीक है। कुछ मैं आपसे मांगूंगा अपने बर्थडे के दिन तो आपको मुझे देना है, ठीक है ना। क्या मांगूंगा बताता हूं आपको मैं बाद में, है ना, ठीक है। तो 12 नवंबर तक जो है आप यदि RRR बैच में एडमिशन लेते हैं तो आपको क्रैश कोर्स जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है क्रैश कोर्स का चार्ज जो है वो विथ GST मिला के 2950 रुपए कुछ होता है। तो वो क्रैश कोर्स आपका जो है वो आपको उसका एक, जब भी आप क्रैश कोर्स में आप जैसे आपका बैच पूरा होगा, क्रैश कोर्स शुरू होगा उसके बाद, तो क्रैश कोर्स में आप जो है वो आप जब जैसे अंदर जाएंगे तो आपको एक कोड मिल जाएगा और वो कोड से आपकी फीस 0 हो जाएगी। मतलब 2950, मतलब 2950 रुपए जो है वो पूरे के पूरे वेव ऑफ हो जाएंगे क्रैश कोर्स के आपके, ठीक है। तो यदि आप उसको ऐड कर ले, इसको ऐड कर ले, तो मतलब 4000 रुपीज इज नॉट ए बिग फीस, ठीक है। अब देखो बेटा, मतलब मैं तो चाहता हूँ सब चीजें बहुत कम कॉस्ट में और भी कम कॉस्ट में हो, पर इस समय सच बता रहा हूँ, इस समय जो है एक्सपेंसेस जो है ना, जो चार्जेस हैं अलग अलग जगह की, वो इतने ज्यादा हो गए हैं कि मतलब समझ नहीं पा रहे। वो आप भी महसूस कर रहे होगा कि महंगाई, इन्फ्लेशन कितना बढ़ चुका चीज़ों का। तो बायोमेंटस कोई फंडेड ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं है, तो जो है वो बच्चों के पैसे से ही चलता है। और वही, मतलब मैं आपसे बार बार इस बात को क्या बोलूँ मैं आपसे कि जो मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट है उस पर हम काम कर रहे हैं, इससे कम में फिर वो जो है वो हमको फंडिंग की जरूरत पड़ेगी, और फंडिंग कोई देता नहीं इतने आराम से, ठीक है। वो अपनी शर्तें लगाता है बहुत सारी, तो खैर हम उसका गाना दोबारा नहीं गाएंगे। तो पॉइंट ये है कि 12 नवंबर तक, लेकिन बेटा देखो जितना लेट करोगे उतना बैकलॉग लगेगा। अब इस बैच में भी बैकलॉग लगा लोगे तो काम कैसे चलेगा, ठीक है ना। तो 12 नवंबर तक जो है वो आप जो है वो यदि जो बैच को लेते हैं तो आपको जो है वो क्रैश कोर्स कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगा बेटा, ठीक है ना। और जो है मुझे लगता है कि ये जो बैच है, इस बैच में जो नोट्स भी हैं वो भी डिफरेंट टाइप के नोट्स हैं, ठीक है। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं, वो जरूर कम बताएं, कमेंट करें कि कैसा लगा उन्हें। और मुझे लगता है कि ये अप्रोच, मतलब इस अप्रोच से जल्दी से रिवीजन करने में और एग्जाम के ग्रास रूट लेवल पर समझने में हेल्प मिलेगी। चलिए, ये तो बात हो गई कोर्स के बारे में, क्योंकि आज से शुरू हो रहा है। तो हम सब लोग, जब कोर्स कोई शुरू होता है तो हम सब लोग जो है बहुत एक्साइटेड भी रहते हैं। और बच्चों का आपके कोई देखो जो भी प्लान होता है सब बच्चों के हिसाब से, बच्चों के लिए प्लान होता है। और इसके बाद अब सीधा अगला अगला जो होगा वो आपका क्रैश कोर्स ही आएगा आपका मार्च में, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए। लाइफ में, जीवन में आज की जो सीख है वो, जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कॉन्फिडेंस, ठीक है। और कई बार मालूम है, कई बार कॉन्फिडेंस हमारा जो होता है ना, कई बार हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो इस बात पर निर्भर करता है कि हमने किसी चीज के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में क्या क्या सुन रखा है, क्या क्या उसके बारे में हम जानते हैं, इस पर ये निर्भर करता है, ठीक है। जैसे जब आपको किसी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है ना, और आप अपने में होते हो, सामने वाला अपने में होता है और आप ज्यादा जानते हो उसके बारे में नहीं हो ना, तो आप एकदम नॉर्मल होकर उससे इंटरेक्ट करते हो, नॉर्मल इंटरेक्ट करते हो, सामान अपने बराबर के लेवल पर तोलकर उससे बात करते हो आप। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक छोटी सी, मैं आपको एक इंसिडेंस किस्सा आपको बताता हूं, कि कहानी बतलाता हूं आपको मैं, कि एक लड़का था, ठीक है।
उसकी उम्र रही होगी 25-26 साल के आसपास उसकी उम्र रही होगी। वो किसी जिम में गया वो, ठीक है, वहां एक अच्छा सा जिम था, लग्जरी कोई जिम था, उस जिम की उसको जो है वो किसी प्रकार से उसको मेंबरशिप मिल गई, 1 आध महीने की, कोई गिफ्ट में खुल गया होगा, कोई लकी ड्रॉ में कहीं खुल गया होगा उसका, तो वो उस जिम पहुंचा। अब उसने जिम करने के बाद, जिम में क्या होता है कि जो बड़े बॉम्बे से जिम होते हैं उनमें जो है वो स्टीम सोना फैसिलिटी भी होती है कि जिम करने के बाद आप स्टीम में चले जाएं, आप थोड़ा सा वेट और लूज जाएगा, आपका पसीना, गरम गरम भाप होती है वहाँ पे, ठीक है। तो वो स्टीम के रूम में टॉवल लपेट कर, जो था हमाम बोलते हैं, उसमें पहुंचा वो। वहां देखा 4-5 लोग और बैठे हुए थे, उनसे उसकी 10-15 मिनट बैठना होता है, तो उसकी बात शुरू हुई कि आप कहाँ से, आप क्या करते, ठीक है, नॉर्मल बात होती है। वो अपना नॉर्मल अपने बारे में बताता रहा, वो अपने बारे में कुछ कुछ कहानियां इधर उधर की बताते रहे वो, ठीक है। 2-4 दिन का ये पूरा का पूरा जो है चलता रहा कि 2-4 दिन लगातार ऐसा चलता रहा वो, ठीक है। अब उस लड़के को ये मालूम नहीं था कि वो जिनसे बात कर रहा है वो लोग कौन है। उस लड़के को ये बिल्कुल पता नहीं था कि जिनसे वो बात कर रहा है वो लोग हैं कौन। तो वो एकदम नॉर्मल कैजुअल होकर बात कर रहा था वो। फिर एक दिन उसको जिम के ट्रेनर ने बताया कि आप ये जो लोग हैं, ये लोगों को आप जानते हैं क्या? तो बोला हाँ, ये सोना में मिलते हैं, मुझे अंदर जाता हूँ स्टीम में। बोला नहीं, तुम करते क्या, आपको पता है? नहीं। बताया उसने कि इनमें से एक जो है वो सब मुंबई के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक है, टॉप 10 बिजनेसमैन में से एक है ये वाले साहब, ये वाले पॉलिटिशियन है, ये शिवसेना के जो है वो बहुत बड़े लीडर हैं। और ये तो आप जानते ही हो, मतलब इनके बगैर तो पत्ता नहीं हिल सकता है, बाहुबली टाइप के आदमी है। और ये कौन है? ये बहुत बड़े अफसर है, पुलिस में है। अब वो लड़का, चूंकि वो 25-26 साल का, कुछ एमबी कर कहीं प्राइवेट सेक्टर में कहीं जॉब कर रहा था, जैसे ही उसने सुना कि एक व्यक्ति जो है वो बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, एक व्यक्ति बड़ा पॉलिटिशियन है, एक बाहुबली टाइप का जो है वो डॉन टाइप का आदमी है, और एक पुलिस वाला भी वहां पर। अब वो लड़का जब अगली बार जब सोना में गया टॉवल लपेट के, तो अब उसने पहली बात तो उसने थोड़ा अवॉइड करना शुरू किया उसने कि भाई इनके बीच में मेरी क्या हैसियत, मैं कौन हूं। जब पहुंचा वो, तो अब उसकी जो बात करने का लहजा था वो नॉर्मल नहीं रह गया। अब वो बड़े डरते हुए रिस्पेक्टफुली वैसे बात कर रहा था, क्योंकि उसको मालूम चल गई रियलिटी, कि रियलिटी ये है और मैं कुछ भी नहीं हूं सामने इनके। वो सब लोग उसकी बातें सुना करते थे। अब वो लड़का अंडर कॉन्फिडेंट हो गया। उससे कुछ बोला, आज तुम कुछ बोल नहीं रहे हो, क्या हो गया? नहीं सर, वो कुछ नहीं सर, सर पे आ गया, साहब पे आ गया वो। क्यों? कॉन्फिडेंस डाउन हुआ। ओके, आसपास की स्टोरी सुन रखी थी उसने। सबसे अधिक कॉन्फिडेंट जो होते हैं ना, वो छोटे बच्चे होते हैं, 2-3 साल के बच्चे, क्योंकि वो कुछ जानते ही नहीं किसी चीज के बारे में, कुछ जानते ही नहीं है। उनको कुछ दिया खाने को, बेटा चॉकलेट कैसी लगी, थू थू बुरी है, सामने मुंह पे बोल देंगे। उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, तुम राष्ट्रपति हो कि प्रधानमंत्री हो कि तुम कौन हो। हम बड़े होते हैं, बहुत समझदार हो जाते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस धीमे धीमे टूटने लगता है। मेरा मतलब ये नहीं है कि हम किसी का सम्मान ना करें, किसी को रिस्पेक्ट ना दें। मेरा मतलब ये है कि हम अपने आप को इतना कमतर ना आके कि अपनी नॉर्मल पर्सनालिटी भी हैम्पर कर दें, घबरा जाएं। कई सारी गर्ल्स के साथ प्रॉब्लम होती है, नॉर्मली खूब अच्छे से अपनी सहेलियों में कम्युनिकेट करती है, घर में कोई बड़ा अजनबी आ गया तो एकदम से गले में आवाज फंस जाती, बोल नहीं पाते। क्यों? हम सामने वाले को उतनी तवज्जो दें कि उसका रिस्पेक्ट करें, लेकिन उसकी सभी बातों से कन्विंस हो जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि हम अपने आप को बहुत कम आंक कर अपना पर्सनालिटी को एकदम हैम्पर्ड कर लें। समझ गए बात को? इसलिए कभी भी जीवन में कहीं पे भी हो, आप ये मानो कि आप वहां पर हो क्योंकि आप डिजर्व करते हो। कुछ तो बात होगी आप में। वो लड़का ये सोचता कि मैं वहां पे जिम में भी उनके साथ में हूं, तो मतलब मेरे में कुछ तो बात होगी, मैं कुछ तो ऐसा कर रहा हूँ, मेरी किस्मत ने मुझे यहां मिलाया। और ये इसी बात से एक बात मुझे और याद आती है, ये मैंने आपको किस्सा सुनाया और ये रियल स्टोरी है। मैं वीकेसी में एक जिम जो बंद हो गया अभी इस समय, एक जिम था फिटनेस फर्स्ट। तो मैं जब ये बात है, कब की ये बात है, 2018 की बात है, 18 की बात है। तो उस समय बायोमेंटस जैसे शुरू हुआ था, तो मैं क्या करता था कि अपना मॉर्निंग आवर में अपना काम करके और फिर शाम को मेरा क्लिनिक जो है वो साउथ मुंबई तरफ ही था। तो मैं दोपहर में निकल आया करता था 2 बजे के आसपास वहाँ ऑफिस से, और 1 घंटा 3 बजे के आसपास जिम जाता था मैं 1 घंटा, और उसके बाद 4 बजे जो अपने घर के लिए निकल गए और फिर शाम को क्लिनिक में पेशेंट देखे। तो मेरी मुलाकात एक दुबले पतले से लड़के से हुआ करती थी। वो अक्सर मेरे बाजू में ट्रेडमिल किया करता था, वो हमेशा ट्रेडमिल किया करता था।
जब भी आओ तब ट्रेडमिल पर चढ़ा मिलेगा, 1 घंटा ट्रेडमिल करेगा या साइकिलिंग करेगा। कभी मैंने उसको वेट ट्रेनिंग करते नहीं देखा। और मेरे को ट्रेडमिल बहुत बोर लगता है। मेरे को वेट ट्रेनिंग में भले ही सलमान खान जैसे मसल्स नहीं है, लेकिन वेट ट्रेनिंग में मजा आता है मेरे को। तो हम लोग कभी जब सेम टाइम होता था तो अंदर वहाँ जाते थे, अपना चेंजिंग रूम में चेंज किया, बैग रखा अपना, फिर वो आ गए अपना ट्रेडमिल पे, मैं भी ट्रेडमिल 20 मिनट आजू बाजू की ट्रेडमिल में हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद में अपना वेट ट्रेनिंग चला गया। तो 2-4 बार बात हुई नॉर्मली। एक आध बार उन्होंने पूछा कि 2 दिन से आप आए नहीं, कहाँ थे? अरे मैंने कहा यार वो बहुत काम था, ऐसे ही बोला। मैंने कहा यार बहुत काम था, आ नहीं पाया मैं इस चक्कर में। अच्छा आप करते क्या हो, पूछा उन्होंने। मैंने कहा यार डॉक्टर हूँ मैं। अच्छा तो कहाँ प्रैक्टिस है आपकी? मैंने बताया यहाँ पे मैं काम करता हूँ। ओके। उसने अपने बारे में कुछ नहीं बताया और मैंने पूछने की कोशिश भी नहीं की मैंने। एक दिन जब जिम में हम लोग थे, हम लोग दोनों जिम करने के बाद जो है ना, क्योंकि स्वेटिंग आता है तो वहाँ पे बॉम्बे के जिम्स में अच्छे में जो है वो अपना शॉवर वॉवर होता है। तो मैं शॉवर के लिए जा रहा था कि इसके बाद में मेरे को घर जाना है, तो वो भी शॉवर के लिए जा रहे थे वो। तो मैंने बोला यार कि पता नहीं क्यों ऐसा लगता है आपको, कहीं देखा देखा लगता है। बोला जिम में रोज तो देखते हो। मैंने कहा नहीं ऐसा लगता है कि कुछ कहीं और देखा आपको, जिम में तो देखता हूँ। फिर धीमे से उन्होंने बोला कि वो आपने मुझे पोस्टर में देखा होगा, होर्डिंग में। मैंने कहा होर्डिंग पोस्टर का? बोला मैं ठाकरे हूं, आदित्य ठाकरे। अच्छा। अपना दिमाग का टंग ट्यूबलाइट चालू हुई। कह रहे हमने कहा इनके तो पोस्टर लगे हो सब जगह, ये तो बहुत बड़े आदमी, ये तो उद्धव ठाकरे के बेटे हैं, है ना। और उस समय वो एमएलए और मंत्री नहीं बने थे, उस समय शिवसेना ने सत्ता में नहीं थी, उस समय की बात है, लेकिन पावर। फिर मैंने गौर किया, अब मेरा ध्यान अलर्ट हुआ। मैं नेक्स्ट टाइम मैंने गौर किया कि जब वो अंदर आते हैं, बाहर सिक्योरिटी होती है, पूरी गाड़ी बाहर खड़ी होती है, 2 गाड़ियां बैकअप में चलती हैं, कुछ सैनिक बाहर खड़े होते हैं जो उनकी सिक्योरिटी वो वाले लोग, लेकिन अंदर अलाउ कोई नहीं था। अंदर वो एकदम नॉर्मल रहा करते थे। अब जब अपनी बात दोबारा अगली बार हुई तो फिर अब हमारा टोन बदल गया। अपनी बात बता रहा हूं, सच्ची बात। अब हमने उतना कैजुअली लेना बंद कर दिया है। जैसे पहले बोल दिया मैंने कि स्पीड इतना बड़ा रखा है आपने, स्पीड इतना नहीं बढ़ाते हैं, हार्टर कम करो उसको। कम भी कर लिया उन्होंने। अभी मैंने ये सब सलाह देना बंद कर दिया। अरे मैंने कहा ये है कौन? ये तो मुंबई का किंग है भाई। मतलब मुंबई में ठाकरे शिवसेना उस समय की बात है, 2018 की बात है, मतलब अलग ही कहानी पूरी। तो मैंने कहा भाई तो इनसे तो नमस्कार करना ही काफी, दूर दूर ना हो, ठीक है। तो ये सच्ची बात बता रहा हूं मेरे को। आज मैं आपको जब कह रहा तो मैं आपसे कह रहा हूं कि, लेकिन फिर मैंने अपने आप को समझाया बाद में कि यार देखो सेम टाइम में आते हैं, ठीक है, अननेसेसरी के अनर्गल नहीं बात करेंगे, कुछ भी करते भी नहीं वैसे हम, लेकिन अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। फिर कुछ समय के बाद उनका वो शेड्यूल चेंज हुआ, फिर वो नहीं आने लगे, मेरा शेड्यूल चेंज हो गया, फिर हमारी मुलाकात नहीं हुई, और ना मैंने कभी इस चीज़ पर कभी उनको अप्रोच किया जाके। मैंने घर आके वाइफ को बताया चपरा किस्सा कि यार एक लड़का आया करता था, मेरे को पता था कौन है वो तो आदित्य ठाकरे जिम का। और जिम में भी किसी ने कुछ नहीं बताया, किसी ट्रेनर ना, किसी ट्रेनर से मैंने पूछा ना उसने मुझे बताया कि कौन है। तो लेकिन जब हम जान जाते हैं ना तो हमारा व्यवहार बदल जाता है अपने अंदर, क्योंकि हमको लगता है कि हमारे जो कॉन्फिडेंस की जो जड़ है ना वो बाहर के लोगों से बनी हुई है, कि बाहर किससे इंटरेक्ट कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं आप अपना कॉन्फिडेंस अपने आप को बनाए रखिए, जैसे वैसे बनाए रखिए, अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए। अब नहीं करता मैं, अब मुझसे कोई भारत के प्रधानमंत्री जी से भी बात हो, मेरी राष्ट्रपति से, तो मैं जैसा हूं वैसे ही बात करूंगा, सही या गलत। मैं अपने आत्मविश्वास को अब जो है वो हिलाना बंद कर दिया, क्योंकि मैंने बहुत सारे मॉर्निंग मोटिवेशन सेशन रिकॉर्ड किए हैं, तो इससे फर्क सिर्फ आप पर नहीं पड़ा है, इससे फर्क मुझ पर भी पड़ा है। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।